उन्हीं अंग्रेजों ने क्या हमें नाम इंडियन दे दिया। हमने कहा यस वी आर इंडियंस, लेकिन उन्हीं अंग्रेजों ने क्या कहा ये आर्य तो बाहर से आए। इंडियंस का मतलब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में है दोज हु आर आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, अवैध संतानें, मतलब नाजायज औलादें। क्यों नाजायज? क्योंकि क्रिश्चियन लॉ के अनुसार जो शादी चर्च में नहीं हुई है वो मान्य नहीं है। अब हम लोग तो चर्च में शादी कर नहीं रहे, भारतीय संस्कृति में तो फेरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी दृष्टि में हम अवैध हैं। जो हमने शादी करी वो अवैध, और जो हमारे बच्चे होंगे वो अवैध, तो इंडियंस, वो इंडियंस, और वो हमने ले ली। यस आई एम प्राउड टू बी इंडियन। अब आप देखो अमेरिका का कोई अंग्रेजी में, जर्मन में, रशियन में कोई और ट्रांसलेशन है? दुनिया की किसी भी भाषा में अमेरिका को कुछ और कहते हैं, रशिया को कुछ और कहते हैं, यूक्रेन को कुछ और कहते हैं, कनाडा को कुछ और कहते हैं, जापान को कुछ और कहते हैं, लेकिन भारत में सरकारी गाड़ियों पे लिखा है भारत सरकार और नीचे ट्रांसलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? भारत का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में इंडिया कैसे हो सकता है? भारत मतलब भा प्लस रथ, भा मतलब ज्ञान और रथ मतलब लिप्त। जो ज्ञान में लिप्त वो भारत है, जो लोग ज्ञान में लिप्त उनको भारतीय कहते हैं। आर्यवर्त, आर्य मतलब क्या? श्रेष्ठ। इसलिए वेद में कहा कि इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरहा अपाघ्नन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। क्या ये कहा कृण्वन्तो विश्वम इंडियन, कृण्वन्तो विश्वम हिंदू, कृण्वन्तो विश्वम मुसलमान, यहूदी? नो, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम।